पीएम मोदी के अखंड सनातन भारत का सपना जल्द होगा साकार। क्या पीएम मोदी के फिर से सत्ता में आते ही खत्म हो जाएगा पाकिस्तान का नामो निशान? क्या मोदी के अखंड भारत का सपना होगा साकार? क्या 2024 एक बार फिर सत्ता पर काबिज होते ही पाकिस्तान पर होगा पीएम मोदी का कब्जा? क्या पाकिस्तान के बाद अफगानिस्तान और बर्मा है लाइन में? दोस्तों, अब तक तो ये सवाल क्या और काश की शक्ल में हमारे सामने है, लेकिन कोई है जो इन्हें जल्द ही हकीकत का रूप देने का दावा कर रहा है। लेकिन कौन है ये, क्या कहना है इनका भारत के आम चुनाव और पाकिस्तान के अस्तित्व पर? चलिए जानते हैं। दोस्तों, काश की शक्ल में पनप रहे इन सवालों को हकीकत की शक्ल देने वाले शख्स को नास्ट्रेडमस आज का कहा जाता है। इनका असली नाम है क्रैग हैमिल्टन पाकर। ये एक अंग्रेज भविष्यवक्ता हैं जिन्होंने मोदी और भारत के आने वाले आम चुनावों को लेकर एक बड़ी भविष्यवाणी की है। जी हां, आपको बता दूं कि दरअसल साल 2024 भारत की राजनीति में सबसे जरूरी साल होने वाला है, जिसके लिए पार्टियों ने कमर कस ली है और लाइन में एक बार फिर दुनिया की राजनीति में अपना परचम लहरा रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हैं, जिन्हें देश ही नहीं दुनिया भर में पसंद किया जाता है। इसलिए भारत के आम चुनावों पर भारतीयों के साथ साथ विदेशियों की भी पूरी नजर है। लेकिन वहीं अंग्रेजी भविष्यवक्ता क्रैग हैमिल्टन पाकर का कहना है कि 2024 में चुनावों में एक बार फिर भारत की राजनीति का नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही करने वाले हैं, क्योंकि वो एक बार फिर सत्ता में काबिज होंगे और गद्दी पर बैठते ही ऐसे ऐसे फैसले लेंगे कि दुनिया देखती रह जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फैसलों की जो लिस्ट है और हैरान करने वाले जो फैसले हैं, उसमें जम्मू कश्मीर की धारा 370 हो या ज्ञान वापी का विवादित मामला, राम मंदिर निर्माण वाला फैसला हो या किसानों के बिल, चाहे जीएसटी हो या महिला आरक्षण बिल, मोदी समय समय पर ऐसे फैसले लेते आए हैं जिन्होंने देश की लकीर ही बदल कर रख दी है। लेकिन हैमिल्टन का कहना है कि तीसरी बार सत्ता में आते ही मोदी जी का सबसे पहला तीर पाकिस्तान को लगेगा। वो कैसे, ये जानने से पहले जरा वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, ब्रिटेन के रहने वाले क्रैग हैमिल्टन पाकर कोई आम वक्ता नहीं है, ना ही इन्हें यूं ही आज का नास्ट्रेडमस कहा जाता है, बल्कि इन्होंने कई बार पीएम मोदी और देश दुनिया से जुड़ी ऐसी भविष्यवाणी की है जो सच साबित हुई है। जैसे कोविड-19 को ही ले लीजिए। हैमिल्टन ने कोरोना आने से पहले ही यह बता दिया था कि दुनिया को एक गंभीर बीमारी जकड़ने वाली है। क्रैग हैमिल्टन ने ब्रिटेन की रानी एलिजाबेथ के जिंदा रहते उनकी मौत की तारीख बता दी थी, जो बिल्कुल सटीक थी। इतना ही नहीं, उन्होंने तो पीएम मोदी के गुजरात का मुख्यमंत्री रहते ही ये बता दिया था कि वो कब भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे और उनके कहे मुताबिक 2014 में ही मोदी जी देश के पीएम बने। और न सिर्फ देश के बल्कि दुनिया के सबसे यूनिक और सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले लीडर बन गए। 2024 को लेकर भी हैमिल्टन ने कहा है कि पीएम मोदी लगातार तीसरी बार देश की सत्ता संभालने वाले हैं और तीसरी बार उनके सत्ता में आते ही पाकिस्तान सहित कई मुस्लिम देश खतरे में पड़ जाएंगे। क्रैग हैमिल्टन की माने तो पीएम मोदी 2024 के बाद कुछ ऐसे फैसले लेंगे जिनसे पाकिस्तान की जनता मोदी के सपोर्ट में आ जाएगी और पाकिस्तान बिना किसी परेशानी के खुद ब खुद भारत का हिस्सा बन जाएगा। क्रैग हैमिल्टन के मुताबिक तो अखंड भारत का सपना भी साकार हो जाएगा। अगर आप भारत के बारे में जानते हैं या प्राचीन भारत के बारे में थोड़ा सा भी पढ़ रखा है तो आप ये बखूब ही जानते होंगे कि अखंड भारत हिमालय से लेकर दक्षिण सागर तक फैला हुआ था। उस दौरान अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान, नेपाल, भूटान, तिब्बत, म्यांमार, बांग्लादेश, कंबोडिया, मलेशिया, थाईलैंड और इंडोनेशिया जैसे देश भी अखंड भारत का हिस्सा हुआ करते थे। हालांकि इस बार अखंड भारत में ये सभी तो नहीं, लेकिन हाँ, सबसे जरूरी पाकिस्तान जरूर शामिल होगा और इसके बाद बारी होगी अफगानिस्तान और बर्मा की। वहीं जम्मू कश्मीर में पीओके की समस्या हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। जी हाँ, वही पीओके जिसको लेकर बार बार पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच सालों से जंग छिड़ी हुई है, जहां आतंकवादियों की सबसे ज्यादा घुसपैठ देखने को मिलती है। असल में 1947 से पहले पूरा कश्मीर एक हुआ करता था, लेकिन 1947 में पाकिस्तान ने कबीलाई विद्रोहियों ने धोखे से कश्मीर पर हमला किया और धोखे से यहां अधिकार कर लिया, जिसके बाद कश्मीर दो हिस्सों में बंट गया। एक पीओके यानी कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर यानी वो हिस्सा जिस पर पाकिस्तान का अधिकार है, तो वहीं दूसरा जम्मू कश्मीर यानी कि वो हिस्सा जो भारत के पास है। हालांकि इसके बाद भी पूरे कश्मीर को लेकर आज दोनों ही देश
आमने सामने हैं। लेकिन हैमिल्टन के मुताबिक साल 2024 के बाद ये दुश्मनी जड़ से खत्म हो जाएगी। दरअसल उनकी भविष्यवाणी के मुताबिक आने वाले कुछ सालों में पाकिस्तान में भयंकर बाढ़ और तबाही का मंजर देखने को मिलेगा, जिसके बाद सबसे ज्यादा नुकसान हर बार की तरह आम जनता को ही होगा। लेकिन इस बुरे दौर में पाकिस्तान के दोस्त से ज्यादा दुश्मन यानी भारत काम आएगा। भारत की तरफ से पाकिस्तान को हर संभवतः मदद भेजी जाएगी, उसके नागरिक को सपोर्ट किया जाएगा और भारत के इसी फैसले से पाकिस्तान एक बार फिर भारत का दोस्त हम साथी बन जाएगा। ये फैसले भी खुद मोदी जी ही लेंगे और उनके इस फैसले से पाकिस्तान की आवाम इतनी खुश होगी कि पाकिस्तान बिना किसी परेशानी के भारत का अभिन्न अंग बन जाएगा। इसके साथ ही पाक ऑक्युपाइड कश्मीर भी भारत के हिस्से में आ जाएगा। अब पाकिस्तान के बाद मोदी जी का अगला प्लान होगा अफगानिस्तान और बर्मा, क्योंकि ये भी देश का ही हिस्सा थे। हैमिल्टन के मुताबिक पीएम मोदी के तीसरी बार राजनीति में आने से सबसे ज्यादा खतरा मुस्लिम देशों को होने वाला है। इसलिए ज्यादातर मुस्लिम देश तो ये चाहते ही नहीं है कि 2024 में पीएम मोदी को जीत नसीब हो। इसका एक एग्जाम्पल आप पाकिस्तान की भविष्यवाणी में देख ही चुके हैं, क्योंकि हैमिल्टन इस भविष्यवाणी के साथ ही पाकिस्तान भी यही दुआ कर रहा है कि मोदी जी दोबारा सत्ता में न आए। लेकिन दोस्तों, एकमात्र हैमिल्टन ही नहीं है जो भारत के 2024 के आम चुनाव को लेकर भविष्यवाणी कर रहे हैं, बल्कि इस लिस्ट में कोई और एस्ट्रोलॉजर्स शामिल हैं, जिनमें सबसे पहले अमेरिकन प्रेडिक्टर कॉफी किंग। ये अमेरिका के जाने माने भविष्यवक्ता हैं, जिनकी भविष्यवाणियां अक्सर सच साबित होती हैं। इन्होंने भी अपने YouTube चैनल के माध्यम से भविष्यवाणी की है कि 2024 में भारत में मोदी का ही झंडा लहराएगा। इतना ही नहीं, आने वाले सालों में भारत अपनी सीमाओं का विस्तार कर लेगा। उनके मुताबिक कई ऐसे देश होने वाले हैं जो भारत की अधीनता स्वीकार करेंगे, वो भी बिना किसी ना नुकुर के। वैसे अगर आप कॉफी किंग को नहीं जानते तो दोस्तों बता दें कि आज से ठीक 2 साल पहले वो कॉफी किंग ही थे, जिन्होंने कहा था कि थोड़ा रुकिए, आने वाले समय में भारत अपना नाम इंडिया से बदलकर भारत करने वाला है। जी हां, और G20 समिट अगर आपने देखी हो या न्यूज पढ़ते हो तो आपको यह बखूब मालूम होगा कि प्रधानमंत्री मोदी दैट इज इंडिया को दैट इज भारत या फिर सिर्फ भारत करने में जुट गए हैं। और माना यह भी जा सकता है कि देश का नाम भारत हो चुका है, क्योंकि G20 की मीटिंग जो हाल ही में इंडिया में रखी गई, उसमें देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को बुलाने के लिए जो इनविटेशन कार्ड गया, उसमें प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की जगह प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत लिखा था। यानी कॉफी किंग की भविष्यवाणी को हल्के में नहीं लिया जा सकता। वहीं अपने YouTube चैनल पर हैमिल्टन का भी यही कहना है कि भारत जल्द ही अपनी सीमाओं का विस्तार कर दुनिया का एक शक्तिशाली देश बनने को तैयार है और इसकी शुरुआत 2024 में होने वाली है। इन दोनों के अलावा महर्षि अरविंदो, स्वामी भद्राचार्य और अमेरिका में रहने वाले PVR नरसिम्हा राव का भी यही कहना है कि 2024 के बाद पाकिस्तान का नामो निशान हमेशा हमेशा के लिए मिट जाएगा। साथ ही ये सभी पीएम मोदी के 2024 में चुनाव जीतने की भविष्यवाणी भी कर चुके हैं। वैसे पाकिस्तान का नामो निशान मिट जाने की बात करें तो फिलहाल पाकिस्तान के हालात कुछ खास नहीं है। उसके हाल कुछ ऐसे ही हैं जैसे धोबी के कुत्ते के। बाकी कहावत तो आपने सुनी ही होगी। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अब पाकिस्तान की चड्डी बड्डी यानी सऊदी अरब और चाइना जैसे देश भी उसकी मदद के लिए आगे नहीं आ रहे हैं। इकोनॉमिक क्राइसिस से जूझ रहे पाकिस्तान की आधी से ज्यादा जनता भारत आने को तैयार है। वहीं बलूचिस्तान के लोग भी भारत की तरफ करवट किए सो रहे हैं ताकि एक बार ही सही बार भारत की नजर उन पर पड़े और वो पाकिस्तान को छोड़कर भारत में शरण ले लें। और अब तो भविष्यवक्ताओं की भविष्यवाणियां भी इस ओर इशारा कर रही हैं। यही कारण है कि पीएम मोदी का खौफ सबसे ज्यादा मुस्लिम देशों के जहन में बैठ गया है, क्योंकि उन्हें डर है कि अगर पीएम मोदी की वापसी हुई तो मुस्लिम देश और मुस्लिम कम्युनिटी कमजोर पड़ जाएगी। या यूं कह सकते हैं कि ज्यादातर मुस्लिम देश भी भारत और पीएम मोदी के दीवाने या कायल हो जाएंगे। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, क्योंकि सऊदी अरब जैसा देश भी भारत की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है। हालांकि इन प्रेडिक्शंस को बिल्कुल सटीक मान लिया जाए ये समझदारी का काम नहीं है। यही कारण है कि पीएम मोदी और उनकी पार्टी यानी भाजपा वापसी के लिए जी तोड़ कोशिश कर रही है। अब आने वाले समय में क्या होगा, पाकिस्तान का नामो निशान मिटेगा या नहीं, जम्मू कश्मीर और POK एक होंगे या नहीं, ये सारी बातें भविष्य के गर्त में है। आपको ये वीडियो कैसी लगी और इन प्रेडिक्शंस के बारे में आपकी राय क्या है, कमेंट करके बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो इसे आप लाइक करें, इस बात की उम्मीद हम रखते हैं। और इसके साथ साथ अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।